परमाल जंगल अपने सुंदर पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और मीठे फलों के लिए मशहूर था। यहाँ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों की छाया में अलग अलग तरह के जानवर रहते थे। जंगल के एक कोने में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे छोटू नाम की लाल रंग की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसकी चमकदार आंखें और फुर्तीले हरकतें सभी को पसंद थीं। वहीं पास एक झाड़ियों में लंबू नाम का एक सफेद खरगोश रहता था। लंबू अपने लंबे कानों और गुलाबी नाक के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि वो आलसी था। उस दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपती किरणें पेड़ों की पत्तियों को भी झुलसा रही थीं। छोटू सुबह से ही अपने छोटे छोटे पंजों से बांज के पेड़ के नीचे बीज इकट्ठा कर रही थी। उसकी गालों की थैलियां बीजों से भरी हुई थीं। चूं चूं, एक और अखरोट मिल गया, छोटू खुशी से चिल्लाई। तभी पास के झाड़ी से आवाज आई, अरे छोटू, इतनी धूप में क्यों परेशान हो रही हो? लंबू एक पत्ते के नीचे आराम कर रहा था। उसने एक आंख खोलकर पूछा। छोटू ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए भोजन जमा कर रही हूँ लंबू, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। लंबू जोर से हंसा। हा 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 हा, सर्दियाँ? वो तो अभी से महीनों दूर हैं, अभी तो मौज मस्ती का समय है। उसने एक लंबी उछाल लगाई और पास के तालाब की ओर भागा। चलो नहाने चलते हैं, यह बीज वगैरह बाद में भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। छोटू ने लंबू की बात नहीं सुनी। वह अपने काम में लगी रही। उसने अपने दिन की एक सख्त दिनचर्या बना रखी थी। सुबह 5 बजे उठना, ओस भरी घास पर टहलना, विभिन्न पेड़ों से बीज और फल इकट्ठा करना, दोपहर को थोड़ा आराम, शाम को भोजन को अपनी बिल में व्यवस्थित करना। वहीं लंबू का दिन कुछ इस तरह बीतता था। दोपहर तक सोना, थोड़ा सा घास खाना, तालाब के किनारे धूप सेंकना, शाम को दोस्तों के साथ खेलना और रात को सो जाना। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगीं। एक सुबह जब छोटू अपनी बिल से निकली तो उसने देखा पूरा जंगल सफेद चादर से ढका हुआ है। वाह, आज तो पहली बर्फबारी हुई है। वह खुशी से उछली। उसने तुरंत अपनी बिल की जांच की। उसकी भंडारण कक्ष भरपूर भोजन से लबालब थी। 50 अखरोट, 30 बांज के बीज, 20 सूखे बेर, 10 सूखे सेब के टुकड़े। वहीं लंबू की हालत खराब थी। वह अपनी झोपड़ी में कांप रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। अबे बोते क्या कटाई होगा, वह डरा हुआ सोच रहा था। तभी उसे छोटू की याद आई। शर्मिंदगी के साथ वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। छोटू ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर निकलकर उसने देखा लंबू कांपता हुआ खड़ा है। अरे लंबू, अंदर आओ जल्दी, छोटू ने चिंता भरे स्वर में कहा। लंबू ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो छोटू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास हम दोनों के लिए काफी है। उसने लंबू के लिए गर्म सूप बनाया और सूखे फल परोसे। दोनों ने पूरी सर्दी साथ बिताई, साथ में भोजन किया, पुरानी कहानियां सुनाई, बर्फ के बाहर निकलने का इंतजार किया। जब वसंत आया तो लंबू ने छोटू से वादा किया, इस साल मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। और सचमुच उस साल से लंबू ने भी सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी। अब वह और छोटू साथ साथ भोजन इकट्ठा करते। कहानी की सीख, समय पर तैयारी करने से मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। आलस्य जीवन में परेशानियां लाता है। सच्चे मित्र मुसीबत में साथ देते हैं। गलतियों से सीख लेना ही बुद्धिमानी है। आज का काम कल पर न छोड़ें, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अरे रुको, वीडियो पसंद आया? ये तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो हम सपनों में भी आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो हमेशा याद रखिए, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे नए जोश और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मस्त रहो।